हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं मनोज भगत एमबी क्लासेस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड सभी फार्मूला और उसका डेरिवेशन। हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और आज के इस क्लास में हम लोग राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राइट सर्कुलर कोन है वो क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले क्या करूं कि राइट सर्कुलर कोन को डिस्क्राइब कर देता हूं। ये है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है ये, ठीक है। ये और ये दोनों, यहाँ पर ये बेस इसका डाउनवर्ड्स है और ये यहाँ इन्वर्टेड है, ठीक है। इसका बेस अपवर्ड है। तो एक्चुअली में सबसे पहले इसका नेट को हम लोग बना लेते हैं। तो नेट देखिए इसका कैसे बनाना है। तो नेट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? तो देखिए, मैं आपके लिए एक पेपर से कट करके राइट सर्कुलर कोन को यहाँ बनाकर रख लिया हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे मैं कैसे बनाया। तो चलिए आपके सामने इसको खोलते हैं। तो देखिए, इसको पूरा ही खोल देते हैं। पहले ये सेलो टेप को हटा देते हैं, चिपकाने के लिए लगाए थे। अब ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये तो इसको ओपन करते हैं कि ये बना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए इसको पूरा ही खोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नेट समझना ज़रूरी है। जब तक आप नेट को नहीं जानिएगा तो आप फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये है, इसका नेट समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मेरा डैमेज हो गया सेलो टेप के कारण, कोई बात नहीं, फिर भी आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए, और ये पूरा खुल चुका है मेरा। अब आप देखिए ये, अब ये देखकर आप बताइए कि ये क्या है। ये क्या है? यहाँ से थोड़ा सा ये डैमेज हुआ है, कोई बात नहीं। ये देखिए, एक सेमी सर्कल है ना, ये आपको एक पूरा सेमी सर्कल लग रहा होगा। यहाँ इसको जोड़ देना है। ये पूरा एक सेमी सर्कल है। चलिए, सेमी सर्कल ही है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्यों है ये सेमी सर्कल। तो आप देखिए, मैं इसको पूरा खोल दिया। अब ये बताइए, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है ना। ये आप देख लीजिए, एक सर्कल है, आपके सामने है सब कुछ। तो जो राइट सर्कुलर कोन में, जो इसका राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है कि फेस जो होता है, फेस दो होता है, ठीक है। दो फेस होता है। तो इसमें से एक होता है आपका कर्व्ड फेस, और एक होता है फ्लैट फेस। तो दो होता है, ठीक है। तो कर्व्ड फेस जो बना है ना, वो इस सेमी सर्कल से बना था, ठीक है। इस सेमी सर्कल को ऐसे करके बना लिया गया था। और यहाँ पर जो ये जो बन रहा था, उसको बनाने के बाद ये जो बन रहा था, ये एक सर्कुलर डिश था,
इसी को कहते हैं फ्लैट फेस, और ये जो है ये कर्व्ड फेस है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इसको मैं रखता हूँ और अब मैं सीधे इसका नेट बनाता हूँ, क्योंकि आपको इसका नेट बिल्कुल समझ में आ गया है तो फॉर्मूला को ड्राइव करना भी बहुत आसान होगा। तो नेट को बनाने से पहले आइलर्स फार्मूला को वेरीफाई करा देते हैं। इसमें फेस हो गया 2, एज हो जाएगा 1 और वर्टिसेस हो जाएगा 1। और आइलर्स फार्मूला क्या होता है? आइलर्स फार्मूला होता है F माइनस ई प्लस भी इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए यहाँ 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बराबर 2, ये वेरीफाई हो गया। तो आइलर्स फार्मूला मेरा यही कहता है। ठीक है, चलिए इसका नेट को देखिए। नेट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक आपको सेमी सर्कल बना लेना होगा। ये हो गया सेमी सर्कल, और इसमें आपको एक क्या करना है, यहाँ पर एक आपको सर्कुलर डिस्क ऐसे डाल देना है। ये नेट है इसका। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब सेमी सर्कल हो गया ये उसका क्या हो गया? फ्लैट फेस हो गया। नेट समझ में आ गया। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग डिराइव करेंगे वो होगा लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें लेटरल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को ड्राइव करने से पहले थोड़ा सा बात को बता देते हैं, क्या कि ये देखिए, ये जो L है ना, ये L है आपका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ओके। और ये जो R है आपका, ये हो गया रेडियस ऑफ कोन। और ये जो H है आपका, ये हो गया वर्टिकल हाइट। तो कोन में दो तरह का हाइट होता है, एक होता है स्लैंट हाइट और एक होता है वर्टिकल हाइट। अब आ जाइए नेट में। नेट में देखिए, ये जो नेट है इसका नेट बना दिए हैं यहाँ पर। ये हो गया उसका सर्कुलर लीड हो गया। ठीक है, ये आपका ढक्कन हो गया। तो देखिए क्या है कि ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन इस पूरे पार्ट में सेट हो जाने वाला है। तो इसका रेडियस कितना है बताइए? इसका रेडियस कितना है? R है। और ये जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ये हो जाएगा L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और ये जो पूरा है, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसमें आपको ध्यान देने वाला बात ये है कि जब ये R रेडियस का ये सर्कुलर डिस्क से बना हुआ है, सर्कुलर डिस्क को ही हम खोले हैं, तो ये 2 पाई R है। क्या है? 2 पाई R है। ये देखिए, ये 2 पाई R है सरकमफेरेंस। ये किसका सरकमफेरेंस है? इस सर्कल का सरकमफेरेंस ही है ये, और यही 2 पाई R है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब आपको क्या करना है? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है कि लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, और मान लिया जाए कि ये सर्कुलर लाइन है और यहाँ से इसको तोड़ के हम इसको स्प्रेड कर देते हैं, तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है। क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट। और इस पॉइंट से क्या करना है? इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो लाइन बनेगा। लाइन में इसको कट करना है, यानी कि स्लाइस करना है। क्या करना है? स्लाइस करना है। स्लाइस करेंगे, ठीक है। तो स्लाइस जब करेंगे और उसको अरेंज करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको अरेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसा कि इसका स्लाइस बना के, इसका स्लाइस ऐसे ऐसे बना लिए हैं, यहाँ से कट किए हैं ऐसे, फिर कट किए हैं ऐसे, और फिर कट किए हैं ऐसे, और ऐसे करके इसका स्लाइस बनाकर क्या किए हैं, पहला कट को यहाँ पर रख दिए, ये देखिए ये। दूसरा कट को क्या किए? ऊपर से रखे, ऊपर से यहाँ से, ठीक है। तीसरा कट को फिर कहाँ से रखे? तीसरा कट को यहाँ रखे।
चौथा कट को फिर ऊपर से रखे और इस तरह से क्या किए, इसको कट करके इसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट किए, ठीक है, इवन नंबर ऑफ स्लाइस बनाए और फिर इसको अरेंज कर दिए। और ये जो बना ना, ये क्या बना, ये बना कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बन गया। अब ये जब रेक्टेंगुलर शेप का बन गया तो आपको जानने वाला बात यह है कि ये पूरा लेंथ को ही हम क्या किए हैं, कट किए हैं। ये 2 पाई आर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और ये वाला लेंथ क्या था, एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 पाई आर हो गया, ये एल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये एल हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जब ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का क्या होता है, 90 डिग्री होता है ईच एंगल। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब होता है तो लेंथ मेरा क्या आ गया, इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं समझने में दिक्कत ना हो। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब होता है तो यहां पर लेंथ के जगह में हम क्या लिख देंगे, पाई आर, और ब्रेथ के जगह में क्या लिख देंगे, एल। तो बताइए क्या हो गया, पाई आर एल आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो गया पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। और इसका डेरिवेशन यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया को करेंगे।